हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि हम IPO शेयर्स जो है उसको कोई भी लिस्टिंग प्राइस पे कैसे बेच सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोग कभी कभार 200% लिस्टिंग गेन हुआ है तो 200% लिस्टिंग गेन पे कुछ कुछ शेयर्स या तो सारे शेयर्स बेच देते हैं, और फिर जब IPO खुलता है तो प्राइस गिरने लगता है और आपको वो लिस्टिंग प्राइस का बेनिफिट नहीं मिलता है। स्पेशली SME IPO में ये बहुत यूजफुल रहती है टेक्निक, क्योंकि SME IPO है वो बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी तो SME में NSE ने और BSE ने 90% की सर्किट लगा दी है, तो 90% से ज़्यादा ऊपर तो जाएगा नहीं। तो क्या है कि अगर आपको 90% गेन लेके निकल जाना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि SME IPO बहुत ही वॉलेटाइल होते और उसमें कभी भी डिमांड कम या तो ज़्यादा हो सकती है। तो आपको अगर रिस्क नहीं लेना और आपको लग रहा है कि भाई 90% तो बहुत है, और ऊपर से SME IPO में आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर आप रिटेल में लगाते हो तो आपके एक लोट की साइज़ 1 लाख से तो ज़्यादा ही होती है, तो आपको कंपैरेटिवली मेन बोर्ड से रिस्क ज़्यादा लगता है। तो आपको अगर 90% मिल रहा है, मैंने कि ऑलमोस्ट 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उसको लेके निकले क्यों नहीं। तो वो सब चीज़ें करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है और ये कैसे करना है, वही हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो प्री सेशन में हम ऑर्डर प्लेस करते और ये सब चीज़ें मतलब काम कैसे करती है। ठीक है, पहले हम बहुत ही इन जनरल समझ लेते हैं ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऐसा मानिए कि कोई एक पर्सन है जिसको कोई एक आइटम खरीदनी है, या तो आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए कि आपको कोई आइटम खरीदनी है और आपने बोला कि मुझे ये आइटम 100 रुपये में खरीदनी है। अभी आपको वो आइटम 100 रुपये से कम में मिलेगी, तो आप मना करोगे? नहीं करोगे ना, ऑब्वियसली, क्योंकि सस्ती मिल रही है। आप मना कब करोगे? जब वो आइटम आपको 100 रुपये से ज्यादा में मिल रही है तब। अगर वो चीज 100 से ज्यादा में मिल रही है तो आप क्या कहोगे? नहीं भाई, हमको 100 से ज्यादा में नहीं चाहिए, हमको तो 100 में चाहिए। मैक्सिमम आप कितने में लोगे? 100 में लोगे, राइट? या तो उससे कम में लोगे। तो ये क्लियर है। फिर अगर कोई आदमी है, या तो आप फिर से अपना एग्जाम्पल लो कि आपको आपको कोई आइटम 50 रुपये में बेचनी है, ठीक है, और कोई आपको अगर 50 रुपये के 500 रुपये दे रहा है, तो आप मना नहीं करोगे ना। आप कहोगे ठीक है, 500 रुपये भी सही है क्योंकि प्रॉफिट ही है। बट अगर कोई आपको बोलेगा 50 रुपये में आपको सेल करने, आप मुझे 20 रुपये में दो, आप दोगे? नहीं दोगे ना। हाँ, तो ये क्लियर हो गया, राइट, कि आप 50 रुपये की आइटम 50 से ऊपर में ही सेल करोगे। ये क्यों बताई मैंने, वो मैं आपको समझाता हूँ। सेम चीज चलती है स्पेशल सेशन में जब हमें IPO सेल करने या बेचने हैं। ठीक है, तो अगर कोई बायर्स है जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला बट वो कॉन्फिडेंट है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, या तो मुझे लिस्टिंग दे के प्रॉफिट गेन्स को लेना है, और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी में ये जो प्राइस पे लिस्ट होगा उससे तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गए बायर्स जो लिस्टिंग डे पे आते हैं। तो उनको क्या करना है अभी? तो जो भी बायर्स है उनको कोई भी स्टॉक अगर खरीदना है, जो IPO स्टॉक लिस्ट होने वाला है उसको खरीदना है स्पेशल सेशन में, तो उनको लगानी है प्राइस, या तो उनको चूज करनी जो प्राइस रहती है वो होती है अपर सर्किट प्राइस। क्योंकि अपर सर्किट क्या होता है, वो प्राइस से ऊपर तो किसी शेयर की प्राइस जा ही नहीं सकती, वो लिमिट है, राइट? तो अगर आप अपर सर्किट प्राइस पे लगाओगे तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बायर्स जो हो गए उनको अपर सर्किट चूज करना है। और अगर आपको अलॉटमेंट मिला है, आप लकी वंस हो जिनको अलॉटमेंट मिला है, और आप चाहते हो कि भाई मुझे तो जो लिस्टिंग प्राइस है उस पर फॉर एग्जाम्पल आपको 100% प्रॉफिट मिल रहा है तो वो लेके निकल जाना है। आगे जितना बड़े कम हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर ये 100% प्रॉफिट मिल रहा है उससे निकलना है। ठीक है, तो आप क्या करो, कोई भी स्टॉक की लोअर सर्किट प्राइस चूज कर लो, क्योंकि उससे तो कम में IPO की शेयर की प्राइस नहीं जाएगी। तो वो हो गई लोअर सर्किट प्राइस। अभी मैंने अपर सर्किट लोअर सर्किट यहां पर क्यों बताया? क्योंकि आपकी जो एक्चुअल ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्राइस होगी, राइट, आपकी जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर प्राइस होगी वो आपने एक प्राइस चूज कर ली है, जैसे कि आपने चूज किया यहाँ पर 100, तो आपकी 100 वो है अपर सर्किट प्राइस है।
यहाँ पर आपने एलसी चूज किया है तो वो है आपकी 50, मतलब आपने आपने स्पेसिफाई किया कि भाई मुझे 50 में बेचना है, इससे कम में तो मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने चूज किया है अपर सर्किट यानी कि 100 रुपये प्राइस, इससे मैं ज्यादा मैं नहीं लूंगा, ठीक है। 100 से नीचे मैं ले सकता हूँ बट 100 से ज्यादा मैं नहीं लूँ। अभी एक्सचेंज क्या करेगा, राइट। अभी एक्सचेंज जो है वो मैच करेगा दोनों में कि भाई बाइंग ऑर्डर कितने हैं, सेलिंग ऑर्डर कितने हैं, और फिर उनको एग्जीक्यूट करेगा एक इक्विलिब्रियम या तो लिस्टिंग प्राइस पे। अभी इक्विलिब्रियम लिस्टिंग प्राइस क्या होती है, वो मार्केट में आईपीओ में जैसे ऑर्डर्स आते हैं से बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर, उसके बेसिस पे एक प्राइस डिसाइड होती है। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में ऐसा मानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस है 80 रुपीज, ठीक है। तो क्या होगा, भले ही आपने जो भी सेलर्स हो गए, राइट, उन्हें भले ही लोअर सर्किट यानी कि उन्होंने भले ही 50 रुपए लगाए थे कि भाई 50 रुपए में बेच दो, बट उनके उनके जो सारे शेयर्स है वो इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि 80 रुपए, जो कि 50 रुपए से तो ज्यादा ही है। तो अगर आपको ज्यादा मिल रहा है तो आप क्यों नाराज हो गए, राइट। तो उनके शेयर से वो 80 रुपए में बिक जाएंगे, ठीक है, ये क्लियर है। और जो बायर्स है उन्होंने कहा था कि भाई हमें तो 100 पे चाहिए, अभी उनको मिल रहा है 80 पे, तो वो भी खुश है। तो भाई उनको फिर क्या हो जाएगा, उनके जितने भी शेयर्स का बाई का ऑर्डर है वो 80 रुपीज पर शेयर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गए बायर्स भी खुश और सेलर्स भी खुश। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि एक्सचेंज जो है वो बायर्स और सेलर्स को मैच करता है और उनको लिस्टिंग प्राइस पे शेयर्स दे देता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यह कैसे काम करता है। इस पे आपको कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके आंसर्स दे दूंगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये करना कैसे है, ठीक है। तो आपको कोई भी प्री सेशन, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है नहीं मिला, आपको बायर हो सेलर हो, अगर आपको स्पेशल सेशन में कुछ भी एग्जीक्यूट करना है तो सेबी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अभी आपको 9:35, बट मैं तो कहता हूँ आप टू बी ऑन द सेफर साइड 9:30 से पहले अपना बाई या सेल ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो 9:30 से पहले आपका बाई या तो सेल ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि हम ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट प्राइस कैसे चूज करें, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि आप लोअर सर्किट और अपर सर्किट प्राइस कैसे चूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल में लिखना है न्यू स्टॉक लिस्टिंग एनएसई, तो आपको एक ये लिंक आ जाएगी, आप देख रहे हो न्यू स्टॉक और शेयर लिस्टिंग टुडे। आपको क्या करना है, उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसे एक टेबल आ जाएगी, जो जो भी नए स्टॉक्स हो गए ना, जैसे कि आज सहस्रा, ये सब फोर्ज ऑटो, ये सब डीआरएस कार्गो, ये सब आज लिस्ट हुए हैं। तो यहाँ पर ये लिस्ट आ गई कि भाई ये है, फिर आपका जो पसंदीदा शेयर है या तो मतलब आप जो भी आईपीओ में इंटरेस्टेड हो उसको क्लिक करो। इसको क्लिक करोगे ऐसे नया खुल जाएगा और फिर ऐसे आ जाएगा, ये स्क्रीन इग्नोर करो, ये नहीं होगी। यहाँ पर एक दिखेगा कि कितने बायर से कितने सेलर से, और बीच में ग्रीन में आपको इक्विलिब्रियम प्राइस दिखेगी। आई होप आपको ये क्लियर है एनएससी में कैसे करना है। बीएससी के लिए आपको क्या करना है, लिखना है बीएससी इंडिया। आप इसको भी एनएससी में एग्जीक्यूट कर सकते हो, दोनों की लोअर सर्किट अपर सर्किट प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, पहली जो लिंक आती है बीएससी इंडिया लिख के, फिर आपको यहाँ पर लिख देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए कुछ भी लिख दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रीमियर एनर्जीज, ठीक है। तो प्रीमियर एनर्जीज क्लिक कर दिया, आपका शेयर्स आ गया यहाँ पर जो लिस्ट होने वाला था। फिर यहाँ पर दिखता है देखो अपर प्राइस बैंड, तो अगर आप बायर्स हो तो ब्लाइंडली इस प्राइस को कॉपी करके अपने एक्सचेंज या तो ब्रोकर की साइट पे पेस्ट कर दो। अगर आप सेलर्स हो तो लोअर प्राइस बैंड को कॉपी करके पेस्ट कर दो। ये एनएससी में भी ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस होती है, तो आप टू बी ऑन द सेफर साइड इसको भी रेफर कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर आपको इक्विलिब्रियम प्राइस यानी तो या तो मतलब क्या अभी करंट इक्विलिब्रियम प्राइस है वो दिखाएगा, जैसे इसमें ग्रीन में दिखा था ये लिंक खोलने के बाद, वो यहाँ पर यहाँ दिख जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट प्राइस कैसे चूज करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। तो अभी इसके लिए दो चीजें हैं। अगर आपने डीडीपीआई एक्टिवेट नहीं किया है, डीडीपीआई क्या होता है, डीडीपीआई एक सर्विस है, इसके लिए अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, बट अगर शॉर्ट में बताओ तो डीडीपीआई से आप क्या कर सकते हो, कोई भी शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज को अगर
शेल करने हैं किसी भी अकाउंट से, तो उसके लिए उन्हें टी पिन और ओटीपी लगता है। अगर आप ये सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, आपको लग रहा है कि भाई नहीं आता है, कभी कभार प्रॉब्लम होता है ना कि ओटीपी नहीं आता है, आप ऐसे जगह पर हो, आप ओटीपी एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो हर एक ब्रोकर ने अभी सुविधा दी है जो वो डीडीपी एक्टिवेट करोगे, विदाउट टी पिन और ओटीपी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है, तो क्या कीजिए, आप जो भी है, अगर सेलर है तो लोअर सर्किट, बायर से तो अपर सर्किट, कैसे चेक करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसको यूज करके एक शेयर के लिए आखिरी स्क्रीन तक चले जाए, मतलब टी पिन डाल दीजिए, ओटीपी डाल दीजिए, फिर आप अपनी ब्रोकर के स्क्रीन पे आएंगे तो बताएंगे कि सबमिट ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, ऐसा होगा ना, वहां तक आ जाइए, ऑर्डर प्लेस मत कीजिए, ठीक है। फिर यहां तक क्लियर है। अभी मैं ऊपर वाला पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट समझा देता हूं कि अगर आपको प्लेस क्या करना है, आपको प्लेस करना है लिमिट ऑर्डर, आपको लिमिट रेगुलर ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है आपकी मनपसंदीदा प्राइस पे, यानी कि अगर आप सेलर्स हो तो लोअर सर्किट प्राइस पे लगाओ, अपर सर्किट बायर्स हो तो अपर सर्किट प्राइस पे लगाओ। क्लियर है, लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देना है। अभी आपने जब वेरिफिकेशन कर लिया ये पॉइंट के बाद, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक्चुअल प्लेस ऑर्डर प्लेस कर देना, जिसमें आप बोलोगे कि भाई मेरे 10 शेयर, आपकी मर्जी, आपको सारे बेच देने सारे बेच दो, कुछ रखने कुछ रखो, जैसे भी आपकी मर्जी हो। बाइंग में तो जितने आपको लेने उतने डाल दो, और फिर लिमिट जो है प्राइस वो डाल दो। अभी फिर 935 टू 945 कभी भी आपने जो ये डिसाइड किया था उसके बेसिस पे इक्विलिब्रियम प्राइस पे आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया कैसे करना है। अभी इसमें भी आपको कोई क्वेरी है, आप मुझे बिंदास कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको आंसर करूंगा। अभी हम कुछ जनरल क्वेरी जो मुझे आती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें है एक कि सर आप हर बार लोअर सर्किट ऑर्डर की प्राइस क्यों बताते हो कि ये प्राइस पे ही ऑर्डर करना है। अगर हमें इक्विलिब्रियम प्राइस, जैसे मैंने बताया कि आप बीएससी की वेबसाइट या तो एनएससी की वेबसाइट पे देख सकते हो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, और मैं अगर सेलर हूँ और मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आईपीओ प्राइस से तो ज्यादा ही है, तो मैं आईपीओ प्राइस पे क्यों ऑर्डर ना लगाओ और लोअर सर्किट पे क्यों लगाओ। भाई इसमें कैसा है कि लोअर सर्किट प्राइस है वो आपको कुछ सोचना नहीं है, समझ रहे हो, आप बस लगा दो। आप चाहो, आपको अगर लग रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस आईपीओ प्राइस से ज्यादा है तो मैं आईपीओ प्राइस पे रख देता हूँ, ठीक है, उससे तो ज्यादा में लिस्ट होगा तो मेरे बिक जाएंगे, वो भी सही है, मतलब वो फिर एक एडवांस लेवल आता है। बट अगर आपको कुछ सोचना नहीं है और आपको बस विदाउट फेल आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना ही है, तो आप टू बी ऑन द सेफर साइड लोअर सर्किट पे अपना ऑर्डर लगा दो। अगर आप एडवांस हो गए और आपको समझ में आ रही है डिमांड एंड सप्लाई, मतलब बायर और सेलर्स, तो आप आईपीओ प्राइस पे भी डाल सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो या तो मीडियम लेवल पे भी हो, आप रिस्क मत लो, लोअर सर्किट पे लगा के बिंदास बैठो, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेरीज का रिजोल्यूशन, और बस इस वीडियो में इतना ही कंटेंट था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जानने का मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको अपने डीमेट अकाउंट्स खोलने हैं, जैसे कि मैंने अपनी आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस वाला वीडियो जो है अपने चैनल पे, राइट, उस पर बताया था कि मैक्सिमम अकाउंट से अप्लाई करो तो ज्यादा अलॉटमेंट चांसेस अच्छे हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, उसको रिफर कीजिए, उसको क्लिक कीजिए और उससे आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। बाकी और कोई क्वेरीज, कंफ्यूजन, कंसर्न्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और कोई भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।